पाप मोक्षिनी माँ गंगा का धरती पर अवतरण। माँ गंगा को भारतीय संस्कृति में पवित्रता और मोक्ष का प्रतीक माना गया है। उनकी कथा वेद, पुराण और महाकाव्यों में विस्तार से वर्णित है। गंगा का अवतरण न केवल देवताओं और ऋषियों की तपस्या का फल है, बल्कि यह मानवता के कल्याण हेतु एक दिव्य घटना भी है। गंगा का दिव्य स्वरूप। गंगा का उद्गम ब्रह्मलोक से हुआ। ऐसा कहा जाता है कि वे ब्रह्मा जी के कमंडल से प्रकट हुई। उनका जल इतना पवित्र और दिव्य था कि देवताओं ने इसे स्वर्गलोक की प्रमुख नदी बना दिया। गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि साक्षात देवी है, जिनके स्पर्श मात्र से सभी पाप धुल जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है। राजा सगर की कथा और गंगा अवतरण की शुरुआत। गंगा के धरती पर आने की पृष्ठभूमि राजा सगर की कथा से जुड़ी हुई है। अयोध्या के प्रतापी राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें यज्ञ का घोड़ा इंद्र द्वारा चुरा लिया गया। घोड़े की खोज करते हुए सगर के पुत्र कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। घोड़ा वहां बंधा हुआ था, लेकिन मुनि ध्यानमग्न थे। सगर के पुत्रों ने मुनि पर चोरी का आरोप लगाया। क्रोधित होकर कपिल मुनि ने सभी को भस्म कर दिया। उनके पापों से उनकी आत्माएं मुक्त नहीं हो सकीं और वे प्रेत रूप में भटकने लगे। इस शाप से मुक्ति का उपाय ये था कि गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाया जाए, ताकि उनके जल से सगर के पुत्रों की आत्माओं को मोक्ष मिल सके। अंशुमान और दिलीप का प्रयास। राजा सगर के पौत्र अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप ने गंगा को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की, लेकिन वे असफल रहे। दोनों का तप अधूरा रह गया, लेकिन उनके प्रयास ने भविष्य में इस कार्य को सफल बनाने की नींव रखी। भागीरथ की कठोर तपस्या। राजा सगर के वंशज भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्माओं को मोक्ष दिलाने का संकल्प लिया। उन्होंने वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने गंगा को धरती पर भेजने की अनुमति दी। गंगा ने पहले इस पर आपत्ति जताई, क्योंकि उनके वेग से पृथ्वी विनाशकारी हो सकती थी। भागीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे गंगा के वेग को रोकें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया। इसके बाद गंगा धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। गंगा का धरती पर आगमन और सगर पुत्रों का मोक्ष। भागीरथ गंगा को अपने साथ ले जाते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंचे। जैसे ही गंगा का जल सगर के पुत्रों के भस्म पर गिरा, उनकी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ। इस तरह गंगा का धरती पर अवतरण मानवता के कल्याण और पापों के शोधन का माध्यम बना। गंगा का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व। गंगा केवल एक पौराणिक कथा तक सीमित नहीं है, वे भारतीय सभ्यता का आधार हैं। उनकी महिमा महाभारत, रामायण और पुराणों में विस्तार से वर्णित है। गंगा का जल अमृत तुल्य माना जाता है, जिसे शुद्ध और पवित्रता का प्रतीक समझा जाता है। हिंदू धर्म में गंगा स्नान, गंगा आरती और उनके जल का उपयोग महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। गंगा का आधुनिक संदर्भ। गंगा आज भी भारत की जीवन रेखा है। हालांकि समय के साथ उनका पवित्र जल प्रदूषण का शिकार हो गया है। गंगा की स्वच्छता और संरक्षण के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं। उनके पवित्र जल को संरक्षित करना न केवल धार्मिक, बल्कि पर्यावरणीय और सामाजिक जिम्मेदारी भी है। निष्कर्ष। गंगा का धरती पर अवतरण केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह प्रकृति, श्रद्धा और तपस्या का एक अद्भुत संगम है। ये कथा ये संदेश देती है कि दृढ़ संकल्प, तप और भक्ति से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। माँ गंगा आज भी समस्त मानवता को पवित्रता, शांति और मोक्ष प्रदान करती है। आपको यह अमृत तुल्य पाप मोक्षनी माँ गंगा की कथा कैसी लगी? लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। हर हर गंगे।